हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 की क्लास इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था विदेशी विनिमय का अर्थ क्या है, विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है, विदेशी विनिमय दर का महत्व क्या है और विदेशी विनिमय के अंतर्गत भुगतान करने के क्या तरीके हो सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर पेमेंट। इसके बाद हम आज अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार की होती हैं और इनका आगे विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। विनिमय दरों के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर और परिवर्तनशील विनिमय दरें, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। स्थिर विनिमय दरें क्या हैं? स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत सभी लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जिसे कि मौद्रिक अधिकारी निर्धारित करते हैं और ये अधिकारी कानून बनाकर अथवा करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके विनिमय की दर निश्चित करते हैं। ये देश की ज़रूरतों के अनुसार करेंसी का क्रय और विक्रय कर सकते हैं अथवा देश की करेंसी का मूल्य बढ़ाने या घटाने के लिए नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। मौद्रिक अधिकारी विदेशी करेंसी रिजर्व अपने पास रखते हैं ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकें जब स्थिर दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर न हो उस समय। इस प्रकार स्थिर विनिमय दरें मौद्रिक अधिकारियों द्वारा तय की जाती हैं और इनमें परिवर्तन तभी संभव होता है जब मौद्रिक अधिकारी आवश्यक समझते हों। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परिवर्तनशील विनिमय दर। यह वह दर होती है जो कि बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है और बाजार की शक्तियां ही इस विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। विनिमय दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से मौद्रिक अधिकारी यहां हस्तक्षेप नहीं करते। मुक्त रूप से घटती बढ़ती विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी करेंसी की अतिपूर्ति होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, तो विदेशों के विनिमय बाजारों में उस करेंसी का मूल्य गिर जाएगा। इससे विनिमय दर गिर जाएगी, परिणाम स्वरूप विनिमय बाजार में पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। दूसरी ओर करेंसी की कमी होने से विनिमय दर बढ़ जाएगी और विनिमय बाजार में पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। ये बाजार शक्तियां अपने आप कार्यशील रहती हैं और मौद्रिक अधिकारी इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा प्रकार है अग्रिम एवं तत्काल विदेशी विनिमय दरें, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी तैयार विदेशी विनिमय दर अर्थात तत्काल विदेशी विनिमय दर। ये वह दर होती है जिसमें कि जिस समय सौदा किया जाता है उस समय प्रचलित विनिमय दर को ही स्वीकार किया जाता है भुगतानों के लिए। तैयार विदेशी विनिमय दर वह विनिमय मूल्य है जिसे घरेलू मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा जो घरेलू मुद्रा विदेशी विनिमय की एक विशिष्ट प्रकार के हस्तांतरण के लिए तैयार रहती है। यानी जिस समय जो प्रचलित विनिमय दर पर जो सौदा हो रहा है उसी समय उसका वास्तविक ट्रांजैक्शन भी कर लिया जाता है, तब ये तैयार या स्पॉट एक्सचेंज रेट कहलाती है। इसके विपरीत फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यानी अग्रिम विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसमें कि सौदा आज की जिस समय सौदा किया जाता है उस समय प्रचलित विनिमय दर पर सौदा तय किया जाता है, लेकिन वास्तविक भुगतान भविष्य की किसी एक निर्धारित तिथि पर किया जाता है। लेकिन विनिमय दर जो प्रचलित विनिमय दर है वो वर्तमान वाली नहीं होती है, बल्कि यदि एक माह बाद का समय निर्धारित किया गया है वास्तविक क्रय और विक्रय का, वास्तविक लेन देन यदि एक माह पश्चात हो रहा है तब एक माह पश्चात जो विनिमय दर प्रचलित होगी उस विनिमय दर को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उसकी जो अनुबंध है वो आज की तारीख में कर लिया जाता है, इसलिए इसे अग्रिम विनिमय दर कहा जाता है। अर्थात आज हमने सौदा तय किया है लेकिन विनिमय दर
जो भुगतान, जिस दर पर भुगतान किया जाएगा वह विनिमय दर वह होगी जो एक माह पश्चात वास्तविक रूप से जो लेन देन किया जाएगा एक माह पश्चात, उस तिथि पर जो विनिमय दर प्रचलित होगी उसी को हम अग्रिम विनिमय दर कहते हैं। इसके पश्चात समायोजन विनिमय दरें तथा रेंगती हुई विनिमय दरें, एडजस्टेबल पैग सिस्टम और क्राउलिंग पैग सिस्टम, क्राउलिंग पैग एक्सचेंज रेट। समायोज्य प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दरें निश्चित समय के लिए स्थिर रखी जाती हैं। फिर भी यदि भुगतान शेष घाटा या अधिक है तो विनिमय दरों का अवमूल्यन या अधिमूल्यन कर दिया जाता है। इसके द्वारा एक देश एक स्थिर विनिमय दर बनाए रखने का प्रयास करता है जब तक उसके विदेशी विनिमय रिजर्व समाप्त नहीं हो जाते। यदि भुगतान शेष में मूल असंतुलन बना रहता है तो करेंसी का नीची या ऊंची विनिमय दर पर उसे पैक किया जाता है। करेंसी का नीची दर पर एडजस्ट करना अवमूल्यन कहलाता है और ऊंची दर पर एडजस्ट करने को अधिमूल्यन कहा जाता है। इस प्रकार इस नीति के अंतर्गत विनिमय दर में स्थिरता के साथ साथ लोचशीलता कायम रखी जाती है। यानी एडजस्टेबल पैग सिस्टम के अंतर्गत एक रेंज यहाँ तय हो जाती है जिसमें कि हम करेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन और अधिमूल्यन उसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल पैग कहलाता है। और दूसरा क्राउलिंग पैग सिस्टम, यह वह नीति होती है जिसमें कि मौद्रिक अधिकारी विनिमय दर में धीरे धीरे समायोजन करता है। इसके अंतर्गत संतुलन विनिमय दर परिवर्तित होती है तो बड़ा अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन करने के बजाय छोटी राशियों में निरंतर समय अंतरालों में विनिमय दर को समायोज्य किया जाता है। इसलिए इसे क्राउलिंग पैग या रेंगने वाली या सरकती सममूल्य प्रणाली भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आर्बिट्रेज, अंतरपणन। अंतरपणन का अर्थ होता है कि न्यूनतम लाभ पर एक बाजार में किसी मुद्रा का क्रय करना और दूसरे बाजार में उसे बेचना। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा भौतिक रूप से अलग अलग दो बाजारों के आर्थिक दृष्टिकोण से एक ही बाजार में एकीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्राओं को किसी एक बाजार में खरीदा जाता है और जहां लाभ होने की आशा है, जहां पर आप सस्ते दरों पर अगर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वहां पर खरीद लिया जाता है और जहां अधिक मूल्य मिल रहा होता है उसे उन बाजारों में बेच दिया जाता है। तो विदेशी मुद्राओं के ये मूल्य का अंतराल ही किसी देश के लिए उसका लाभ होता है। ये अंतरपणन कहलाता है कि वही मुद्रा है लेकिन उसे एक बाजार में क्रय कर रहे हैं और दूसरे बाजार में उसका विक्रय करते हैं। अंतरपणन का एक दूसरा रूप है ब्याज अंतरपणन, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्राओं को उन बैंक्स में हम जमा करते हैं जहां पर की ब्याज दर ज्यादा मिलती है। जहां ज्यादा ब्याज दर मिलती है वहां पर विदेशी मुद्राओं को रखा जाता है और ब्याज का लाभ उठाया जाता है। नेक्स्ट है विविध विनिमय दर प्रणाली, मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए अलग अलग विनिमय दरें अपनाता है। एक देश कुछ वस्तुओं के साथ नियंत्रित विनिमय दरें तथा अन्य देशों के साथ मुक्त विनिमय दरें अपना सकता है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव नहीं होते, परंतु अनेक नियंत्रित विनिमय दरें तथा उनकी श्रेणियां हो सकती हैं। कुछ देशों के साथ पूर्णतः मुक्त विनिमय दरें भी कुछ सौदों के लिए संभव हो सकती हैं। विविध विनिमय दरों के उद्देश्य भुगतान शेष घाटे को ठीक करने के लिए निर्यात अधिक करके तथा आयात कम करके अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है। अब हम देखते हैं विदेशी विनिमय बाजार के कार्य क्या हैं। सबसे पहला हम देखते हैं क्रय शक्ति का स्थानांतरण। यह विभिन्न देशों के बीच क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है।
यह विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। और तीसरा, आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को विदेशी विनिमय दर के भविष्य में होने वाले उच्चावचनों से उत्पन्न हानि की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान करता है। लेकिन इन तीनों कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरे देश को तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा से दूसरी राष्ट्रीय मुद्रा को क्रय शक्ति के हस्तांतरण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्रय शक्ति के हस्तांतरण करने का प्रमुख माध्यम साख पत्र है। इस साधन द्वारा किसी एक देश में स्थित बैंक अपनी विदेशी शाखा अथवा अन्य संबंधित बैंक को उस देश के किसी विशेष व्यक्ति अथवा फर्म को निर्धारित धनराशि भुगतान करने का टेलीग्राफिक ऑर्डर देता है। किंतु आधुनिक समय में इंटरनेट बैंकिंग ने इन सभी भुगतानों को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का हस्तांतरण करने के अतिरिक्त विदेशी विनिमय बाजार विदेशी व्यापार का वित्तीकरण भी करता है। घरेलू व्यापार के समान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुओं के जो विक्रेता हैं यानी निर्यातक हैं, उनसे वस्तुओं के क्रेताओं यानी आयातकों तक वस्तुओं में समय लगता है। इस अवधि में निर्यातकर्ताओं को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। विदेशी विनिमय बैंक निर्यात हुंडियों को डिस्काउंट करके और इन हुंडियों की जमानत पर निर्यातकर्ताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और जो तीसरा कार्य है, तैयार अथवा वायदा विदेशी विनिमय को क्रय तथा विक्रय की सुविधा प्रदान करके विदेशी विनिमय बाजार आयातकर्ताओं एवं निर्यातकर्ताओं के लिए भविष्य में विदेशी विनिमय दर में उच्चावचन होने से उत्पन्न जोखिमों में सुरक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करता है। तैयार विदेशी विनिमय बाजार सट्टेबाजों को विदेशी विनिमय के क्षेत्र में अपनी स्थितियों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय दर की परिभाषा यह कहकर दी जाती है कि विदेशी विनिमय दर विदेशी मुद्रा की घरेलू मुद्रा इकाई के रूप में अथवा घरेलू मुद्रा इकाई की विदेशी मुद्रा इकाई के रूप में निर्धारित कीमत होती है। स्वतंत्र वस्तु बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होने के समान ही विदेशी विनिमय दर भी मुक्त विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होती है। यानी कि फ्री इकोनॉमी में जिस तरह वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, तैयार की जाती है, डिटर्मिनेट की जाती है, ठीक उसी तरह से विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के माध्यम से विदेशी विनिमय दर का भी निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी विनिमय की मांग। तो यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो विदेशी विनिमय की मांग विदेशी विनिमय की विभिन्न संभावित मांग मात्राओं को बताती है और विदेशी विनिमय दर में कमी का मांग मात्रा के साथ विपरीत संबंध है कि यदि विदेशी विनिमय दर में कमी होगी तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाएगी और विदेशी विनिमय दर यदि बढ़ जाती है तो विदेशी विनिमय की मांग में कमी होती है। विदेशी विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा में ये जो विपरीत संबंध है, ये होने का मुख्य कारण है कि विदेशी विनिमय दर ऊंची अथवा अधिक होने के कारण आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और इनकी मांग में कमी हो जाती है। फलस्वरूप आयातों का भुगतान करने के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की मात्रा में भी कमी हो जाती है। इसके विपरीत विनिमय दर में कमी होने पर आयात सस्ते हो जाते हैं, इनकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा अधिक आयातों का भुगतान करने के लिए अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। इस प्रकार साधारणतः विदेशी विनिमय की मांग मात्रा एवं विदेशी विनिमय दर में विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं। विदेशी विनिमय की मात्रा और विदेशी विनिमय के मध्य संबंध को हम रेखा चित्र 1 में प्रदर्शित करते हैं और इस रेखा चित्र 1 में x अक्ष पर हमने लिया है विदेशी विनिमय की मांग को और y अक्ष पर विदेशी विनिमय दर को लिया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को। और डी ये मांग वक्र है, विदेशी विनिमय मांग वक्र, ये ऋणात्मक ढाल का है
जो ये बताता है कि विदेशी विनिमय की मांग की लोच अनंत से कम परंतु शून्य से अधिक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के आयातों द्वारा उत्पन्न विदेशी विनिमय दर की लोच वही है जो आयात वस्तुओं एवं सेवाओं की घरेलू मुद्रा के रूप में व्यक्त कीमतों के रूप में मांग की लोच है। इस मांग वक्र को देखने पर हमें पता चलता है कि विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर जब कम होगी तब विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाएगी, और जब विदेशी विनिमय दर अधिक होगी तब विदेशी विनिमय की मांग मात्रा कम हो जाएगी। ये विपरीत संबंध है। और विदेशी विनिमय की मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करती है: वस्तुओं एवं सेवाओं के आयातों पर, आयातों की लोच पर, विदेशी विनिमय एवं विदेशी ऋण पर, एक तरफा स्वायत्त पूंजी हस्तांतरण भुगतान पर, विदेशी विनिमय दरों में अचानक परिवर्तन होने की आशा के फलस्वरूप सट्टेबाजी के उद्देश्य द्वारा प्रेरित पूंजी राशि हस्तांतरण भुगतान तथा उपहारों के कारण भी विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वामित्व पूंजी निर्यात प्रवाह पर विदेशों में प्रचलित ब्याज की दर तथा पूंजी निवेशों पर प्राप्त होने वाली लाभांश दरों का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र विदेशी विनिमय की उन पूर्ति मात्राओं को व्यक्त करता है जो विभिन्न विदेशी विनिमय दरों पर विदेशी विनिमय बाजारों में उपलब्ध हो सकती हैं। और विदेशी विनिमय की पूर्ति निम्न तत्वों पर निर्भर करती है: वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों की मात्रा पर, निर्यातों की लोच पर, पूंजी आयात तथा देश को प्राप्त होने वाले एक पक्षीय हस्तांतरण पर। यदि देश के निर्यातकों की विदेशी मांग की लोच एक से अधिक है तो विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र बाईं ओर से दाईं ओर धनात्मक होगा, जो हम चित्र 2 में देख रहे हैं। यदि देश के निर्यातकों की विदेशी मांग की लोच इकाई के बराबर है तो विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र लंबवत होगा, वर्टिकल होगा, जो हम चित्र 2 में देख पा रहे हैं। इसके विपरीत देश के निर्यातों की विदेशी मांग की लोच एक से कम होने की स्थिति में विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकावदार और ऋणात्मक ढाल का होगा, जो हम रेखा चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र यहाँ पर 3 रेंज हमें दिखाई देती हैं। जब विदेशी मांग की लोच, निर्यातों की विदेशी मांग की लोच एक से अधिक है तब ये पॉजिटिव स्लोप होगा, और जब निर्यातों की विदेशी मांग की लोच 1 के बराबर है तब ये वर्टिकल होगा। लेकिन जब निर्यातों की विदेशी मांग की लोच 1 से कम है तब ये ऋणात्मक ढाल का हो जाता है। लेकिन व्यवहार में हम सिर्फ इस धनात्मक ढाल वाले अंश का ही हम अध्ययन करते हैं, यानी हम सामान्यतः जो वक्र पाया जाता है विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र सामान्यतः धनात्मक ढाल का ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे विदेशी विनिमय की दर बढ़ती है विदेशी विनिमय की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं विदेशी विनिमय की साम्य दरें। विदेशी विनिमय दर का साम्य कहाँ पर होगा? तो विदेशी विनिमय दर से संबद्ध मांग एवं पूर्ति को व्युत्पन्न करने के पश्चात विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की साम्य दर विदेशी विनिमय के मांग और पूर्ति वक्रों के कटान बिंदुओं पर तय होती है। ये विदेशी विनिमय का मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, और ये दोनों ए बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तब यहाँ साम्य विनिमय दर तय हो जाती है। इस चित्र 3 में हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर हमने विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति को लिया है और y अक्ष पर विदेशी विनिमय को लिया है। OR1 ये विदेशी विनिमय, ये साम्य विनिमय दर है, और साम्य मात्रा है OQ1 साम्य मात्रा है। विदेशी विनिमय की कुल पूर्ति भी OQ1 ही है, अर्थात OR1 ब्याज विनिमय दर पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति OQ1 है। परिणाम स्वरूप इस विनिमय दर पर बाजार साम्य में होगा, क्योंकि OR1 विनिमय दर पर आयातकों की विदेशी विनिमय की कुल मांग निर्यातकों की कुल
पूर्ति के बराबर है। OR1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी दर पर विदेशी विनिमय बाजार असंतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की आधिक्य मांग या आधिक्य पूर्ति होगी। उदाहरण के लिए OR2 विदेशी विनिमय दर पर विदेशी विनिमय बाजार में कुल पूर्ति विदेशी विनिमय की कुल मांग से अधिक है, जिसे हम चित्र 3 में BC आधिक्य पूर्ति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत OR3 की विदेशी विनिमय दर पर विदेशी विनिमय की कुल मांग इसकी पूर्ति से अधिक है। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय बाजार में असाम्यावस्था या असंतुलन है, जैसा कि चित्र 3 में KL यानी विदेशी विनिमय की आधिक्य मांग द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार विदेशी विनिमय की साम्य दर OR1 पर स्थापित होगी, जहां पर विदेशी विनिमय की कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर है। किसी स्वतंत्र विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय दर इस साम्य दर से विचलित नहीं होगी, और यदि किसी कारणवश यह विचलित भी हो जाएगी तो शीघ्र ही संतुलन की शक्तियां इसे पुनः इस स्तर पर ले आएंगी। किसी विशिष्ट स्वतंत्र बाजार में आधिक्य मांग की स्थिति होने पर विनिमय दर में वृद्धि होगी, जबकि आधिक्य पूर्ति होने पर विदेशी विनिमय दर में कमी होगी। इस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में विनिमय दर में वृद्धि या कमी बाजार में असंतुलन की द्योतक है। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय दर में संतुलन लाने के लिए सरकार विनिमय नियंत्रण के माध्यम से हस्तक्षेप करेगी। विदेशी विनिमय का हमारा ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है, और इसके लिए जिन बुक्स का हमने रेफर किया है उसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, वैश्य और सुदामा सिंह, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और आर्थिक वृद्धि एवं विकास सिद्धांत नीति एवं समस्याएं डॉक्टर मृगेश पांडे की बुक है, और इसके अलावा ML झिंगन की बुक है जिसको हमने यहाँ पर लिया है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। आप सभी इन सभी बुक्स को डिटेल में पढ़ें और पढ़कर समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।